ओम शांति। वर्तमान समय के हिसाब से बाबा भी हम बच्चों को अब वाइब्रेशन की सेवा की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा भी कहे, मुख की सेवा बहुत की, वाणी की सेवा हमारी बहुत हो गई, अब समय परिवर्तन हो रहा है और इसीलिए सूक्ष्म में हर आत्मा को भी पावरफुल वाइब्रेशन की आवश्यकता है। लेकिन बहुत सही कहा भाई ने कि ये पावरफुल वाइब्रेशन बनते कैसे हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। तो देखा जाता है कि वाइब्रेशन का आधार वृत्ति है। जैसी वृत्ति वैसे वाइब्रेशन, वैसा वायुमंडल। अब वृत्ति कैसे बनती है? तो वृत्ति शब्द वृत्त शब्द से बनता है और वृत्त माना सर्कल। अर्थात कोई भी संकल्प जब बार बार क्रिएट करते हैं तो उसी से हमारा वृत्त तैयार होता है और वो वृत्त हमारी वृत्ति को बनाता है। वह वृत्ति फिर प्रकंपन छोड़ती है और उसको वाइब्रेशन कहा जाता है, जो हमारे आसपास प्रवाहित होते हैं। मान लो किसी के अंदर भय की कमजोरी है, डर लगता है, और इसीलिए जब भी डर के संकल्प उत्पन्न होते हैं और वो संकल्प बार बार क्रिएट होते हैं तो वो एक सर्कल तैयार करता है, एक वृत्त तैयार करता है और वो वृत्ति फिर उस डर के वाइब्रेशन को प्रकंपित करती है। और जैसे जैसे ये प्रकंपन हमारे बढ़ते जाते हैं, हमारे आसपास उसको कहते हैं एक एनर्जी फील्ड तैयार होता है। बहुत लो एनर्जी फील्ड, क्योंकि भय कोई पावरफुल नहीं है, वो हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी है। और इसीलिए जब ये लो फ्रीक्वेंसी होती है तो हमारे चारों ओर जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। और फिर वो जैसे जैसे प्रवाहित होते, बार बार सोचते रहने से, तो धीरे धीरे वो हमेशा उस लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन को आकर्षित करती है। जैसे मैग्नेट होता है, वो आकर्षण करता है, ठीक इसी तरह जो हमने नकारात्मक विचारों का वृत्त तैयार किया, वो प्रकंपित किया, तो वह वही वाइब्रेशन को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे आपने कभी कभी ये जीवन में अनुभव किया होगा कि कई समय ऐसा आता है, एक के बाद एक बुरी खबर ही मिलती जाती है। घर में बच्चा फेल हो गया, नौकरी छूट गई, पैसे के अंदर कोई दिक्कत आ गई, तो क्या कहते हैं, एक के बाद एक जैसे कुछ बुराई हो रहा है। ये घटनाएं हमारे साथ क्यों होती है, कि हमारे परिवार के अंदर क्यों होती है? क्योंकि हमने
कोई बात का भय को लेकर के, डर को लेकर के या नकारात्मक विचार को लेकर के जो व्रत तैयार किया है, और वो जब हमारे परिवार से या हमारे घर के अंदर फैलते हैं तो नेचुरल है कि वो लो एनर्जी फील्ड की जो बातें हैं उसको सहजता से आकर्षण करते हैं। इसीलिए एक के बाद एक बुरी घटनाएं होती है। इसी तरह अगर दूसरी ओर देखो तो कभी कभी आपने ये भी अनुभव किया होगा कि एक के बाद एक अच्छी घटनाएं, अच्छे समाचार ही मिलते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे समाचार मिलते हैं, कहते पता नहीं क्या भगवान की कृपा हो गई कि एक के बाद एक अच्छे ही समाचार मिल रहे हैं। लेकिन नहीं, जब हम शुद्ध संकल्प करते हैं और वो शुद्ध संकल्पों का व्रत तैयार हुआ तो हमारे चारों ओर वो शुद्ध संकल्प जो प्रकंपन छोड़ते हैं उससे हमारी एक हाई फ्रीक्वेंसी तैयार होती है। और जैसे जैसे वो हाई फ्रीक्वेंसी तैयार होती है, हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी फील्ड उसको कहते हैं, वो तैयार होते हैं तो वही आकर्षण करते हैं। तो एक के बाद एक अच्छी खबरें ही मिलती जाती है क्योंकि उसी को आकर्षित किया है। तो इसीलिए कभी भी मनुष्य के चारों ओर वाइब्रेशन जो क्रिएट होते हैं और जो वाइब्रेशन वो चारों ओर फैला रहे हैं उसका मूल आधार उसके संकल्प होते हैं। बाबा ने इसीलिए कई मुरलियां संकल्पों की शक्ति के ऊपर चलाई है। लेकिन अगर हमें अपने वाइब्रेशन को पावरफुल बनाना है, विश्व सेवा करनी है, तो उसके लिए हमारे पास समर्थ संकल्प चाहिए। और समर्थ संकल्प किसको कहा जाता है? जिन संकल्पों में शुभ संकल्प हो, सकारात्मक संकल्प हो और शक्तिशाली संकल्प हो, है ना? प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल। जितना ये तीन चीजें हमारे संकल्पों में होती है उतना एक समर्थ शक्ति हमारी क्रिएट होती है, हाई एनर्जी फील्ड हमारा क्रिएट होता है। दूसरी बात, संकल्पों के साथ साथ फिर भावनाएं जुड़ती है और वो भावनाएं प्रवाहित होती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन को प्रवाहित करने के लिए, दूर दूर तक जाने के लिए भावनाएं भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे अंदर से शुभ भावना, शुभ कामनाएं प्रवाहित होनी चाहिए। तो जितना हमारे संकल्पों में प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल संकल्प होता है तो भावनाएं शुभ सहजता से फैलने लगती है। और एक बात कि जितना हम संकल्प क्रिएट करते जाते हैं, ये संकल्प के अंदर ऊर्जा है, बहुत पावरफुल ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा के अंदर एक तो संकल्प की शक्ति जिसने ऊर्जा को क्रिएट किया, उसमें भावनाएं जुड़ती है, तो संकल्प और भावनाओं को ये ऊर्जा दूर दूर तक फैला सकती है। वेव्स जिसको कहते हैं, ये बहुत पावरफुल वेव्स होते हैं। इसीलिए जो कहा विश्व परिवर्तन का जो कार्य करना है, तो हमारे ये वृत्ति के द्वारा जो वाइब्रेशन क्रिएट हो, ये ऊर्जा उसको दूर दूर तक ले जा सकती है। कोई आत्मा दूसरे दुनिया के कोने में है, वहां तक भी उसको पहुंचा सकती है। लेकिन ये बात हमें हमेशा
याद रखना है कि संकल्पों में कोई भी प्रकार की अशुद्धि रूपी विष मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सारे ऊर्जा को काट देता है। बहुत सूक्ष्म स्वरूप है सेवा का, और आगे चल करके यही सूक्ष्म स्वरूप हम बच्चों के द्वारा बाबा तैयार कर रहे हैं। ये सूक्ष्म सेवाओं का समय अब धीरे धीरे आरंभ होता जा रहा है। साथ ही साथ तो एक तो संकल्प, इतना शुभ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प और सकारात्मक संकल्पों का स्टॉक चाहिए। और ये स्टॉक कहां से मिलेगा? स्टॉक कहां से मिलेगा? मुरली से तैयार होगा, यानी ज्ञान का मनन चिंतन। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते जाते हैं तो ज्ञान का मनन चिंतन हर बात को सुलझाता है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। तो ज्ञान का मनन चिंतन जितना हमारा होता रहेगा, अगर व्यर्थ का मनन चिंतन हुआ तो वो ऊर्जा को बहुत लो कर देता है। लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन जितना होता है उतने आत्मा की स्थिति शक्तिशाली होती जाती है, और वो सहजता से हर बात में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क उलझन क्रिएट करती है, फुल स्टॉप सुलझा देती है। तो इसीलिए ज्ञान का मनन चिंतन यही हमें शुभ, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों का स्टॉक देती है, जिससे हमारे अंदर की स्थिति जो है समर्थ स्थिति बनती जाती है। दूसरी बात कि हमारे वाइब्रेशन को पावरफुल बनाने के लिए, जैसे कहा वृत्ति आधार है, तो वृत्ति के अंदर एक तो समर्थी चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर कहीं पर भी हद की वृत्ति है, मेरा है, मैंपन की भावना है, तो ये मैंपन और मेरेपन की भावना में हद ले आती है, तो वो बेहद में जो जाना है हमें, ये वाइब्रेशन बेहद तक पहुंचना चाहिए, वो बेहद तक नहीं पहुंचता है। बेहद तक पहुंचाने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत आवश्यक है। और उसके लिए संकल्पों में, वृत्ति के अंदर न्यारा और प्यारापन, बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे उत्पन्न होगी? जितना न्यारा उतना प्यारा। बाबा ने शुरू में जो 14 साल की भट्ठी किया था, उस समय बाहर की कोई सेवा, मुख की सेवा नहीं थी। तो उस समय बाबा ने उन बच्चों के द्वारा क्या किया? ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान की बातें सुना सुना करके उनको समर्थ बनाया, शक्तिशाली बनाया, और साथ ही साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, ये फीलिंग क्रिएट किया उनके अंदर। वैसे भी जब चारों ओर उन बच्चों के रिश्तेदार उनको छोड़ करके भाग गए, अलग अलग स्थानों पर निकल गए, और 14 साल ये लोग तो वहीं रहे, तो उस समय जैसे उनके अंदर अपने परिवार के लोगों के प्रति भी वैराग्य आ गया कि हमारे लिए तो किसी को कोई पड़ी नहीं है, एक वैराग्य आ गया। तो ये वैराग्य ही आधार बना इन दादियों की तपस्या के लिए। बिना वैराग्य के तपस्या नहीं होती है।
जब त्याग है तभी सही तपस्या होती है, और उस तपस्या से ही ये बेहद की वैराग्य वृत्ति क्रिएट होती है। त्याग कौन सा? मैं और मेरेपन का त्याग। जैसे ही मैं और मेरेपन का त्याग आया, तपस्या शुरू हुई। अपने आप को न्यारा और प्यारा कर दिया, और तब अपनी वृत्ति ऐसी बेहद में हो गई, दूर दूर तक वो वाइब्रेशन फैलने लगे। इसीलिए बाबा अभी भी बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति को क्रिएट करो, क्योंकि उसी से सही तपस्या आरंभ होगी, और वो तपस्या आपके ये वाइब्रेशन को बहुत दूर तक पहुंचाएगा। तीसरी बात कि वाइब्रेशन के द्वारा पावरफुल सेवा करनी है। तो जैसे कहा जाता, वाइब्रेशन वृत्ति से क्रिएट हुआ, और वृत्ति का तीसरा आधार है व्रत। कौन सा व्रत? तो जैसे बाबा ने कहा, पवित्रता का व्रत। ये पवित्रता का व्रत ही अंदर की अशुद्धियों का शुद्धिकरण करता है। उसमें भी 2 व्रत बाबा ने पावरफुल अपने अंदर एडॉप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए बताया। पहला, मन वचन कर्म की प्योरिटी का व्रत। दूसरा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ये व्रत जो हमें सहज वैराग्य भी दिलाता है, सहज न्यारा प्यारा भी कर देता है, और एक बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जोड़ना, और वो कनेक्शन भी इतना पावरफुल और प्योर कनेक्शन जोड़ना आधार बन जाता है। तो ये वृत्ति को पावरफुल करने के लिए व्रत, पवित्रता के व्रत को जीवन के अंदर धारण करने की आवश्यकता है। ये व्रत ही हमें अंदर से सशक्त करता है। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई एक दिन का व्रत ले लेता है, या नवरात्रि में 9 दिन का व्रत ले लेता है, तो भी उस 9 दिन के बाद क्या महसूस करते हैं? जैसे आत्मा निखरती है, या उसके अंदर तेज बढ़ता है, या उसके अंदर उस संयम की जो शक्ति है वो ऐसी क्रिएट हो जाती है जो असंभव को संभव कर देती है। इसीलिए भारत के अंदर समय प्रति समय ये व्रत उपवास लोग क्यों रखते रहते हैं? ताकि जैसे जैसे समय बीतता है, वायुमंडल के प्रभाव में आते हैं, नकारात्मकता जुड़ती है कि एक व्रत आ जाता है, एक त्योहार आ जाता है, उपवास करो, व्रत करो, नियम संयम को अपनाओ। साल में कितने त्योहार व्रत नियम आते हैं भारत के अंदर। ये ऐसे ही नहीं बनाया। दुनिया के किसी धर्म में, चाहे क्रिश्चियन धर्म ले लो, एक क्रिसमस आता है, एक ईस्टर आता है, 2 त्योहार सारे साल में आते हैं इनके, है ना। कोई भी धर्म में आप ले लो, खाली उनके धर्म स्थापक की जयंती जब होती है उस दिन का, या वो 2-4 दिन का फेस्टिवल जो होता है, उत्सव जैसे मनाते हैं, वो उत्सव होता है बस। बाकी उनके धर्म में कोई भी त्योहार नहीं है। और भारत के अंदर 365 दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, कोई ना कोई व्रत होता है, नियम होता है, उपवास होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये यहाँ के पूर्वजों ने ये बात इसीलिए रखी ताकि समय प्रति समय, चलो रोज तो नहीं कर सकेंगे लेकिन महीने में 1 दिन भी कर दिया। और इसीलिए भारत में कोई हर सोमवार करता है, कोई हर गुरुवार करता है। क्यों करता है?
कि हफ्ते के अंदर जो एनर्जी हमारी डिप्लीट होती है वो एक दिन में फिर माना हफ्ते भर में जो एनर्जी हमने खर्च की एक दिन व्रत उपवास करने से उसको वापस बना लेते हैं। इतना एक दिन के व्रत में भी ताकत है ना। और आज देखेंगे कि जो भी महात्मा सन्यासी अगर पावरफुल है, जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो प्रभाव उनके स्पीच आदि का नहीं होता है, उनके वाइब्रेशन का होता है। क्योंकि एक तो ब्रह्मचर्य व्रत है, दूसरा उनके अंदर नियम संयम ये व्रत रहता है। और वो नियम संयम का व्रत जैसे दूसरों को भी उनके आगे झुकाने के लिए मजबूर करता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को इतनी श्रेष्ठ दिनचर्या दी, और उस दिनचर्या के अंदर भी इतने श्रेष्ठ व्रत, अमृत वेले से लेकर के जब उठते हैं तो नींद का त्याग, जहां त्याग है, जिस व्रत के अंदर त्याग है, वो व्रत हमें शक्तिशाली बनाता है। सुबह अमृत वेला करने के लिए नींद का त्याग किया, जो प्रिय चीज का त्याग करता है, तो दुनिया में भी क्या कहते हैं कि कोई भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी प्रिय चीज का त्याग करो। लोग इसीलिए मंदिर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक साल के लिए हम ये छोड़ के आते हैं, कोई सब्जी छोड़ के आते हैं, कोई चाय छोड़ के आते हैं, कोई कुछ छोड़ के आते हैं, कोई कुछ छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि जहां कोई भी प्रिय चीज का त्याग किया तो उस त्याग के अंदर इतना बल होता है जो अपने अंदर के वाइब्रेशन का शुद्धिकरण करता है। जो नेगेटिविटी आ गई है वो नेगेटिविटी का शुद्धिकरण हो जाता है, और शुद्धिकरण से फिर वो वाइब्रेशन पावरफुल और पॉजिटिव शुरू हो जाता है। इसीलिए व्रत का बहुत महत्व है, संयम नियम का बहुत महत्व है। उसी के साथ साथ संयम नियम व्रत उपवास इन सब चीजों से और प्रिय चीज का त्याग करना। कई लोग इसीलिए नवरात्र के दिन देखो पैदल चल करके कोई ना कोई शक्ति के धाम पर जाते हैं। साधनों का त्याग किया, साधनों का त्याग करके पैदल चले तो क्या हुआ? शक्ति अनुभव होती है। हमने अनुभव किया जब हमने पद यात्रा किया था बॉम्बे से दिल्ली तक, सचमुच इतनी शक्ति अपने अंदर आ जाती है, बहुत शक्ति अपने अंदर, इतनी ऊर्जा पावरफुल हो जाती है, इतनी खुशी का अनुभव होता है। जो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे यहां से तुम पैदल चले जाओ बाबा की याद में तो क्या होगा? खुशी, हल्कापन, शक्ति, ऊर्जा वो महसूस होगा। तो ये सचमुच महसूस किया हमने, प्रैक्टिकल जब किया तब, कि सचमुच कितनी ताकत आत्मा के अंदर आ जाती है, और उसके बाद उस ताकत को कोई भी चीज क्षीण नहीं कर सकती है। बहुत पावरफुल, बहुत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जैसे कहा बाबा की याद में सुबह सुबह से चलना आरंभ करते थे, बाबा की याद में कितना किलोमीटर चले गए हैं पता ही नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता था। और जब एक एक कदम में बाबा की याद समाई होती है तो पद्मों की कमाई जमा भी होती है। तो पद्मों की कमाई जो जमा हुई उसकी खुशी भी होती है। तो इसीलिए ये बाबा कहे व्रत बहुत आवश्यक है। व्रत, नियम, उपवास, संयम जीवन के अंदर ये हमारे वाइब्रेशन को, हमारी ऊर्जा को बहुत हाई लेवल की बना देती है। इसलिए कहा कोई भी अपनी प्रिय चीज का त्याग करो। देखो, त्याग करके देखो, थोड़ा समय भी, एक साल के लिए भी त्याग करके देखो। कई लोग नहीं जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कोई तीर्थों पर जाते हैं, एक साल के लिए बैंगन नहीं खाएंगे, बैंगन अच्छा ही नहीं लगता था, छोड़ के आए, उससे प्राप्ति नहीं है। जो चीज अच्छी ही नहीं लगती थी और वो छोड़ दिया,
वो कोई शक्ति थोड़ी प्रदान करता है। लेकिन दुनिया में आज ये कि कुछ छोड़ना है ना, तो जो वो नहीं पसंद है तो वही छोड़ दो। इसलिए वही छोड़ करके आते हैं और फिर कहते हैं हम तो ये छोड़ करके आए। उससे प्राप्ति नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं मनुष्य को सबसे प्रिय क्या चीज है? मैं। नाम मान शान उसको त्याग करके देखो कितनी ऊर्जा अंदर में आने लगती है। जो मेरा समझा है उस मेरे को त्याग करके देखो कितनी ऊर्जा महसूस होती है अंदर में। ये हमारे वाइब्रेशन को बहुत शक्तिशाली बना करके दूर दूर तक फैलाता है। और जब इसका त्याग किया, ये नियम संयम व्रत अपनाया अंदर में, तो जो बाबा ने अभी योग के समय भी हमने सुना कि अपने वाइब्रेशन को रूहानियत जिसके अंदर आ जाए, तो जहां मैंपन मेरेपन का त्याग किया हो तो वाइब्रेशन क्या होगा? समर्थ संकल्प का स्टॉक होगा तो वाइब्रेशन क्या होगा? कितना पावरफुल वो वाइब्रेशन होगा। तो रूहानियत पवित्रता का व्रत है, तो वो पावरफुल रूहानियत अपने अंदर क्रिएट हो जाएगी। ये रूहानियत चाहिए कि जब हम खुद भी अपने आप को बिंदु आत्मा समझ करके जिसको भी देखे उसको बिंदु स्वरूप में देखे। ये रूहानी वाइब्रेशन दूर दूर तक प्रवाहित होते हैं और उसी से विश्व परिवर्तन का जो कार्य है सहज ही हो सकता है। तो ये था कि वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से विश्व परिवर्तन की सेवा का कार्य अभी समय अनुसार ये वाइब्रेशन हमें अपने अंदर भी तैयार करने हैं, जिससे विश्व परिवर्तन के कार्य में हमारा सबसे बड़ा योगदान बना रहे। ठीक है। ओम शांति। जगाएंगे सबकी। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। है एतबार जो प्रभु को पसंद।
हमें दी राजाई। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई, स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। भाग्य हमारा ऐसा मिला, मन के चमन ये खिला खिला। प्रभु से मिली मन की मंजिल, कहता यही हमारा दिल। आई बहारें ये लेके तरंग, मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग, हम है राही रुकते नहीं। इतना है दम थकते नहीं, खुमार दिल में हम प्रभु के संग। मन में है तन में है यही उमंग, बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग।